जी आप बोलिए बोलिए। बल्दियाती इंतखाबात में हमने बाइकआउट किया था ना, जी। तो हाफिज नईम साहब ने अपनी यूनियन काउंसिल से वोट नहीं लिए थे। तो ये पीटीआई और जमात इस्लामी पूरे कराची से वोट लेकर मेयर बन जाते ना, ये लोग नहीं बन सके ना, चंद सौ वोट लिए हम्म। उन्होंने, हमने बाइकआउट कर दिया हम्म। था। अब जब हमने हिस्सा ले लिया तो हम्म। सबके पेट में तकलीफ हो गई है कि जनाब अब वो हम जीत गए। भाई तो आप बाइकआउट जब एमकेएम का था, जब आपने हजारों वोट क्यों नहीं लिए, सवाल तो ये बनता है। हम्म। ठीक। अच्छा दूसरा, एक तो ये तो तकरीबन वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट सिंध में बना लेगी और आप ओपोजिशन में बैठेंगे, एम आई राइट? जी बिल्कुल। जी, और ऐसे में ऑब्वियसली आपकी डिमांड ये भी होगी कि अगर विफाक में आप सपोर्ट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट को, तो गवर्नर सिंध फिर एमक्यूएम का ही होना चाहिए। गवर्नर सिंध एमकेएम का है और एमकेएम का ही रहेगा। अच्छा रहेगा, ठीक है। और विफाक में 17 सीटें आपकी हैं कायद साहब, तो इक्वेशन जो भी बनती है, पीपल्स पार्टी आती है, पीएमएलएन आती है, शायद अगले 2-3 दिनों में मामला क्लियर हो जाएगा। विफाक में कितनी वजारतें आप चाहेंगे? ऑब्वियसली आपका तो जो टेक्निकल जो इश्यूज हैं, जो आपसे पीडीएम की गवर्नमेंट में मुआहदे हुए थे, बाकायदा डॉक्यूमेंट था, लेकिन एक सियासी मामलात भी होते हैं, जब आप बैठते हैं टेबल पर तो स्टेक्स की भी बात होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट में आप समझते हैं कितना शेयर एमक्यूएम को मिले तो वो फेयर शेयर होगा? देखिए, वजारत सिर्फ वजारत के लिए नहीं चाहिए हमें, तो हम अगर गए भी काबीना में, यकीनन काबीना का हिस्सा होंगे अगर एमकेएम हुकूमत में गई, तो हम वो तमाम वजारतों को तरजीह देंगे जिससे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की नौकरियां, अर्बन सिंध यानी पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, हम अर्बन सिंध के अंदर कुछ ऐसा डिलीवर कर सकें, लोगों के कुछ यहाँ पे गम दूर कर सकें, जो कि 15 साल 18वीं तरमीम के बाद कराची तक कश्मोर नहीं हुआ। तो हमारी तरजीहात ल्यूक्रेटिव मिनिस्ट्री नहीं है, हमारी तरजीह कैबिनेट में प्रेजेंस है, और उन मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट को हम प्रेफर करेंगे जिससे हमारी अर्बन सिंध या सिंध के उमूमी तौर पर आवाम को फायदा हो।